नमस्कार। आगामी 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 के मध्य में, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, कन्या राशि में इस समय बृहस्पति यहाँ आपको एक नंबर जहाँ लिखा दिख रहा है, अष्टम भाव में राहु के साथ चांडाल दोष बनाकर गोचर कर रहे हैं। इसमें आपको दो बातें समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले जो राहु हैं वो उल्टा चलते हुए वक्री रहते हैं, राहु और केतु सदैव। तो 30 अक्टूबर को ये आपके यहाँ सप्तम भाव में राहु आ जाएंगे और बृहस्पति जो है वो 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे मेष राशि में अष्टम भाव में, और इसके बाद वो मार्गी भी हो जाएंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे। तो इसमें दो तरह का प्रभाव रहेगा, एक तो 30 अक्टूबर तक जब तक राहु साथ में, इसके बाद जो 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय रहेगा जब बृहस्पति अकेले हो जाएंगे। इसमें एक बात और आपको जानने की आवश्यकता है कि शनि की पूरे वक्री काल में, साथ ही जब तक मेष राशि में बृहस्पति 1 मई 2024 तक विराजमान है, तब तक बृहस्पति के ऊपर शनि की तीसरी और नीच दृष्टि रहेगी, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का फल देते हैं। तो राहु के ऊपर भी 30 अक्टूबर तक दृष्टि है, इसके बाद राहु हट जाएंगे 30 अक्टूबर को, मीन राशि में आ जाएंगे उल्टा चलते हुए, और बृहस्पति जो है मेष राशि में 1 मई 2024 तक गोचर करेंगे। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको दृष्टियों की बात बता देते हैं कि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे तो इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है, और जो नौवीं दृष्टि वो अपनी ही राशि पर है, धनु राशि पर चतुर्थ भाव पर। मित्रों, बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर करना जो अभी तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को आपके लिए परेशानी बनाया हुआ है लगातार, क्योंकि राहु भी बैठे चांडाल दोष, उसमें केतु की भी दृष्टि है, शनि की भी नीच दृष्टि है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं आपके खर्च में भी वृद्धि कर रहा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको दे रहा है, परिवार का भी कहीं ना कहीं कुछ माहौल प्रभावित हो रहा है, दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या उसमें आ रही है, साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में भी समस्या आ रही है। 4 सितंबर को जब बृहस्पति यहाँ पर वक्री होंगे तो आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये दो भागों में रहेगा इसका प्रभाव। एक तो 30 अक्टूबर तक जब तक राहु साथ में है तो उतना अभी भी बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, परंतु 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में जो समय काल रहेगा या उसके आगे का जो समय रहेगा जब वो मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर से 1 मई 2024 तक मेष राशि में, तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय वहां से आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु अभी बैठे हुए हैं साथ में 30 अक्टूबर तक। तो कहीं ना कहीं आपको 4 सितंबर के बाद से आप देखेंगे धीरे धीरे आपको वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा बहुत सुधार आएगा, पति पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। जो बेवजह के खर्च हो रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं बृहस्पति लगाम लगाने का काम करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला था उसमें भी कहीं ना कहीं आप मामला जो होगा वो आपके पक्ष में आता दिखेगा। कोई पुराना वाद विवाद चल रहा था उसमें भी ये बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे। इसके बाद जो दृष्टियों की बात मैंने की, द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस गोचर के दौरान आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। हालांकि ये स्थान परिवर्तन शिक्षा के लिए या कोई नौकरी वगैरह के लिए हो सकता है। आप विदेश यात्राओं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का घर है और द्वादश भाव यात्राओं का है। तो अचानक आपके लिए कोई विदेश यात्रा का योग बन सकता है या स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। जैसे यदि आप किराए वगैरह के मकान में रह रहे हैं तो हो सकता है आपको मकान वगैरह भी बदलना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो आपके अचानक हो सकती हैं वो घटित होंगी। और द्वादश भाव पर दृष्टि है तो आपके इस गोचर के दौरान थोड़ा बहुत आपको जो निंद्रा की समस्या थी, अनिंद्रा की समस्या थी, अब वो भी कहीं ना कहीं ठीक होने लगेगी। आंखों में अगर कुछ दिक्कत थी वो भी सॉल्व होने लगेगी, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। साथ ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आध्यात्म की ओर जरूरी है। बृहस्पति आपका मन लगातार बनाए हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव जो होता है ये गुण विज्ञान का घर होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र रिसर्च का, और द्वादश भाव जो होता है ये आध्यात्म का घर होता है। और बृहस्पति जो है वो धर्म के और शिक्षा के कारक ग्रह हैं, तो ये भी शिक्षा से ही जुड़ा है, अध्यात्म और ये सब कहीं ना कहीं दर्शन ज्योतिष। तो बृहस्पति इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। साथ ही यदि इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, कोई धर्म कर्म वाली संस्था से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कृत्य में सामाजिक चीज़ों में आपका लगाव ज़्यादा है, तो इसमें ये बृहस्पति आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा और नए नए जगह आपको घूमने का ये अवसर प्रदान करेंगे इन सब कार्यों की वजह से।
इसके बाद जो दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी ये भी आपके लिए सकारात्मक होती जाएगी अब, क्योंकि केतु जो हैं वो उल्टा चलते हुए आपके कन्या राशि में आ रहे हैं। तो अब बृहस्पति का जो प्रभाव है दूसरे भाव पर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो आपकी वाणी भी काफ़ी प्रभावशाली होगी। कोई कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, टीचिंग जॉब करते हैं, बोलने संबंधित कोई काम करते हैं, प्रवचन का काम करते हैं, ज्योतिष संबंधी कोई काम करते हैं, तो उसमें ये बृहस्पति आपको फ़ायदा देने का काम करेगा। साथ ही परिवार का माहौल भी धीरे धीरे अच्छा करता जाएगा और ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों को अच्छा करता जाएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनके भी रिश्ते, अब अगर बातचीत होती है इस गोचर के दौरान, खासतौर पे 30 अक्टूबर के बाद से, तो रिश्ते भी तय होने में बृहस्पति कहीं ना कहीं मदद करेगा। संचित धन में भी वृद्धि करेगा। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर जो खर्चे हो रहे थे लगातार उसमें भी ये राहत देने का काम करेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो माता के स्वास्थ्य के में परेशानी आ रही थी, उनके साथ संबंध किसी प्रकार का मतभेद था या तनाव बढ़ रहे थे, उसमें बृहस्पति अब आपको राहत देने का काम करेगा। और 30 अक्टूबर के बाद तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको अचानक कोई भूमि भवन से जुड़ा कोई लाभ हो सकता कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप काफ़ी समय से बेचना चाह रहे थे, तो उसके लिए कोई अच्छा माहौल या कोई डील मिल सकती है। साथ ही जनता में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और निवेश करने के लिए बृहस्पति आपको अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेगा। शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको कोई अचानक धन लाभ हो सकता है यदि पहले से आपने कोई निवेश करके रखा है तो। साथ ही चतुर्थ भाव मन का भी होता है, तो बृहस्पति आपके मन को भी सात्विक बनाते जाएंगे। जो बुरे विचार वगैरह आ रहे थे राहु के साथ बैठने की वजह से, और जो दृष्टि पड़ रही थी चतुर्थ भाव पर अपनी ही राशि पर, तो वो भी अब जो है कहीं ना कहीं आपके विचारों में भी सात्विकता आएगी, विचार भी आपके शुद्ध होते जाएंगे, माता के साथ संबंध भी अच्छे होते जाएंगे, उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा आपको। तो मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपके लिए समय उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, परंतु इसके बाद का जो समय काल जो है लगातार 1 मई 2024 तक 30 अक्टूबर के बाद से आपके लिए बहुत शुभ ये रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो अब आपके भाग्य स्थान की ओर गोचर कर रहे हैं और 1 मई 2024 को आपके लिए यहाँ भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर आपके लिए वैसे भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग बृहस्पति बनाएंगे और उसी की ओर अग्रसर हैं। और राहु से भी उनका प्रभाव खत्म होता जा रहा है, हालांकि शनि से उनका लगातार दृष्टि संबंध बना हुआ है और 1 मई 2024 तक बना रहेगा। मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को प्रतिदिन स्नान के उपरांत हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए और पीली वस्तुओं का जितना संभव हो सके दान कीजिए गरीब को या किसी मंदिर में, जैसे पीला फल, पीला वस्त्र और सुगंध अर्पित कर सकते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये बृहस्पति का वक्री काल। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको तुला राशि पर बृहस्पति के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी वीडियो में लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः।